माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे तो उन्होंने साफ शब्दों में यह बात बोली थी कि आने वाले दिनों के अंदर पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा, पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलेगा और उसके साथ साथ जो एक ओबीसी समाज के साथ पिछले 70 वर्षों से इनजस्टिस हुआ है उनके साथ भी इंसाफ होगा। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर जिस ढंग से गुज्जर समाज के साथ इंसाफ हुआ है, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज़ के साथ इंसाफ हुआ है, वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज के साथ भी इंसाफ हुआ है, उसी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर पहाड़ी समाज के जो लोग हैं, पहाड़ी कबीले के जो लोग हैं, जो अपनी एक 30-40 वर्षों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर बड़ी जल्दी ही उनको खुशखबरी मिलेगी और उनके साथ इंसाफ होगा। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है इस बात के लिए। और ओबीसी समाज जो पूरे देश के अंदर ओबीसी समाज के लिए एक बड़ी रिजर्वेशन थी, जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने कभी इनके साथ इंसाफ नहीं किया, आने वाले दिनों के अंदर ओबीसी समाज के साथ भी इंसाफ होगा, उनको ड्यू शेयर मिलेगा। जो भी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो रिजर्वेशन बनती होगी उनको रिजर्वेशन मिलेगी। एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय अमित शाह जी जो नया जम्मू कश्मीर जो बनने जा रहा है, जो वो बन रहा है, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन का किसी समाज के साथ, किसी सेक्ट के साथ, किसी सोसाइटी के साथ, किसी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए आने वाले दिनों के में इन लोगों के साथ भी, इन समाज के साथ भी, पहाड़ी और ओबीसी के साथ भी इंसाफ। देखिए, ओबीसी की रिजर्वेशन की जो आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो पूरे देश के अंदर कहीं भी ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। उसमें अभी वो कमीशन क्या रिपोर्ट देता है, उसमें क्या रिपोर्ट आती है, वो तो उनके हद तक है, हम उसमें कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। अलबत्ता जो रिजर्वेशन नौकरियों में और बाकी सारे में रिजर्वेशन पूरे देश के अंदर है, वो यहाँ भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिलेगा। इसी ये जो 2-3 हमारे मेन इशू थे, इसके ऊपर बात कर रहे थे। जैसे कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, जैसे बजट पेश किया, उन्होंने वहाँ ये बात कही कि हम 6 लाख नौकरियां जम्मू कश्मीर को देने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के नौजवान को देने जा रहे हैं, 60 लाख सर। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हर बजट में, आप हर कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरी बांटते हैं। मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा 25,000 देंगे, वो चले गए। सत्यपाल मलिक साहब आए, उन्होंने कहा 25,000 देंगे। उसके बाद मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा 50,000 देंगे। अब इन्होंने 1 लाख का पीछे अनाउंस किया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनकी बाजू किसने पकड़ी है? ये सिर्फ कागजों में ही नौजवानों को रोजगार देंगे, तो सिर्फ कागजों में जाएंगे या ग्राउंड पे भी किसी को रोजगार देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सेंटर में, उन्हीं की तरफ से गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से फेलियर साबित हो चुके हैं। नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं करना चाहते। और ख़ास तौर पे मैं जम्मू के नौजवान की अगर बात करूँ तो हमारा नौजवान इस वक्त डिप्रेशन में है। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दर रियासत जम्मू कश्मीर की बन चुकी है। आज नौजवान जो है वो डिप्रेशन में है, आज नौजवान सड़कों पर है। और एक बड़ा मुद्दा है डेली वेजर का। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब हमारे पास ताकत आएगी हम डेली वेजर का मसला हल कर देंगे। तो पिछले 3 साल से ताकत तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये क्यों नहीं डेली वेजर का मसला हल करते? क्यों डेली वेजर को सड़कों पर आना पड़ता? आज भी बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो सड़कों पर है। तो मैं आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जो आपने परसों किया नौजवानों के साथ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन में उनका मसला जल्द से जल्द हल करना चाहिए, अगर वाकई आप जम्मू के नौजवान से प्यार करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप छोटी सी एक नोटिस पे, छोटी सी कॉल पे आप सब लोग यहाँ आए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 2-3 मेजर इशू हैं जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करने के लिए बुलाया है। आपको भी याद होगा, आपने भी कवरेज की, आज से 2 दिन पहले विक्रम चौक में हमारे जम्मू के नौजवान जिनको 2018 में बॉर्डर बटालियन की अनाउंसमेंट बीजेपी सरकार ने की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उनके फिज़िकल टेस्ट भी कर दिए। फिज़िकल टेस्ट करने के बाद उनको कहा गया कि आप रिटर्न के लिए तैयार रहें। लेकिन जब रिटर्न टेस्ट करने की बारी आई तो रिटर्न टेस्ट आज तक हो नहीं पाया। तो वो 3 साल से अपने इसके लिए थे कि हमें रिटर्न टेस्ट करके जो भी हमने से एलिजिबल होगा उसको उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए।
लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब वो अपना हक मांग रहे थे तो सरकार ने उनके हक के ऊपर कोई बात नहीं की, उल्टा उन नौजवानों के ऊपर बल प्रयोग किया। और जिस तरीके से, जिस बर्बरता से और जिस तरीके से उन नौजवानों के साथ सरकार ने डंडों के साथ और पुलिस की सख्ती के साथ उनको अपने हक मांगने से वंचित किया गया। मैं समझता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये एक बड़ा काला दिन है कि नौजवान, एक तरफ से तो मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में लोगों के साथ वादे करती है कि हम नौजवानों को कभी 80,000 नौकरियां दे जाने जा रहे हैं, कभी 2 लाख देते हैं, कभी 6 लाख देते हैं। तो 3 साल से ये नौजवान जो है वो सड़कों पर हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज के भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लीडरों को कि इनको शर्म नहीं आती? ये आज जम्मू के प्रति जवाबदेह हैं। एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, आज कहाँ है इनका सबका साथ और सबका विकास? और आज नौजवानों को आप डंडे के जोर पे बल प्रयोग करके आज नौजवानों के साथ आप कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी का जम्मू प्रेम कहाँ है कि 3 साल से नौजवान सड़कों पर हैं? ये 2700 पोस्ट के लिए 15,000 से ज़्यादा नौजवान जो फिजिकल फिट हुए हैं, तो 15,000 नौजवान 3 साल से सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों के वोट लेके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का सुख माना, जिन लोगों की वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी स्टेट में हुकूमत में आई और इनके मेंबर पार्लियामेंट लाखों वोटों से जीत के यहाँ से गए, आज उन लोगों को डंडे के जोर पर भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है। तो आज हम आप मीडिया के जरिए ये उन नौजवानों के साथ जो उनके साथ ये परसों बर्बरता की जैसी कार्रवाई हुई है, हम उसका विरोध करते हैं। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सारी लीडरशिप जो है वो नौजवानों के साथ है, उनके इस लड़ाई में हम उनका साथ देना चाहते हैं। दूसरा एक अहम मुद्दा जो जम्मू में है, जैसे कि आप मीडिया के साथियों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि ये जो पीओके से डिस्प्ले, ठीक है ना, तुम इसी रेस करो ऊपर ये बिजली फिल्म हो जाएगी, फीलिंग करो सारी भी टेंशन नहीं है, फीलिंग बस है तुम्हें का होगा जरा ना कुछ इधर होगा, छोटा फीलिंग में बर्बाद हो इसी रखना भाई। ये क्या है सर? ये काफी थोड़ा क्या हो पूरी रात में देखिए काम चलना है फिर बना ये सारा कोई अंदर कराओ पूरा एक कल भी अंदर करो फाइनल इधर काम चल रहा था हो जा बार मंडल निकाले नहीं तो आगे छोड़ दिया कल पूरा चल जाएगा, जुर्माना होना है। अगर काले नहीं करनगे इन्हें की बड़ा फाइन होएगा भाई, देख लो तुम सारे नाली भी काम नहीं आना। और जी इधर जार का ये जो डाइवर्शन का मामला था कई दिन से बंद था, बरसात भी थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी रुकावट भी आ चुकी थी। आज वो ये मामला क्लियर हो चुका है। यहाँ म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ मौजूद हैं। अजीज़ मेरा ठेकेदार भी मौजूद है, आज़र जी भी मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट डिपार्टमेंटल है। आज एक फ़ैसला हुआ है कि भाई हमने ये 2 दिन के अरसा में, कल और परसों हमारा लॉकडाउन है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूँगा कि भाई ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये खुदाई करके जब तक नाली तैयार होती 2, 3, 4 दिन में, तब तक गाड़ियाँ उस साइड से अंदर आएँ और उसी साइड से बाहर जाएँ, ताकि वो जो बड़ी बसें हैं उनका कहीं और बंदोबस्त किया जाए ताकि परेशानी ना आए। तो मैं आपकी चैनल की वजारत से ये गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह सारे लोग कोऑपरेट करें ताकि ये जल्द अज जल्द काम हो जाए और बाज़ार हमारा खूबसूरत बन जाए। आपका बहुत बहुत वहाँ से पूरे डॉक्टर नहीं आए लाइसेंस के लिए एनक्लोजर से अनुवाद ये बात है डॉक्टर को चाहिए होना दोबारा से यूसी के एनक्लोजर ऐसी असूल है इसे लाइसेंस जब चीज के साथ दुकान में ऐसी इन फ्यूचर आज करो इस प्लेन साथ का सर नेक्स्ट टाइम हमारा रेडियो और no never how can I do it? What is the देखिए आज मैं एज इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर सब्जेक्ट मैटर स्पेशल बांडीपोरा और अलॉन्ग विद हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बांडीपोरा अपने अमले के साथ आज हमने पूरे 2 हॉर्टिकल्चर जोनों का दौरा किया जिसमें सुंबल और हाजन आता है। जो भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, जिनके दवाई बेचने के लाइसेंस है,
हमने हर जगह आज दौरा किया, हर जगह हमने पहले दवाई के हवाले से, इंसेक्टिसाइड के हवाले से आज हमने ये ड्राइव यहाँ शुरू कर दिया है। ये इंशाल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलेगी क्योंकि सीजन अब शुरू हो गया है। हमारे वर्दी डायरेक्टर जनरल साहब के डायरेक्शंस पर जो अब हम पहली दवाई छिड़केंगे वो है हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल। उसके हवाले से आज हमने सबको ये मैसेज दी कि आज तो ये नॉर्मल रूटीन मैसेज है कि जो भी मिनरल ऑयल बेचेगा उसके पास सेंट्रल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बोर्ड की लाइसेंस ज़रूरी है, और लाइसेंस के बाद वो उनका एनक्लोजर में उस का होना, मिनरल ऑयल का होना लाजमी बनता है। पहले तो ये नहीं होता था, ये लाते थे और बेच देते थे, उसका एनक्लोजर नहीं होता था। अब हमने सबको ये मैसेज फॉरवर्ड कर दी, और इसके अलावा जो भी ये दवा रखेंगे हर चीज़ का एनक्लोजर होना चाहिए, और सब स्टैंडर्ड दवाओं पर हमारी बहुत कड़ी नज़र रहेगी शुरू से ही। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैसेज हमने इन तक पहुँचाई कि जो भी ये दवा बेचेंगे, जो हमने स्प्रे शेड्यूल बनाया है उसका खास ख्याल रखेंगे कि वही दवाई बेचेंगे जो स्प्रे शेड्यूल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी ने मुकद्दम किया है, उसी को मद्देनज़र रखकर तो बड़ा अच्छा प्रयास है, मैं कला की बड़ी बात है। आज एक गीत को यहाँ पे दोबारा लॉन्च किया है, ये क्या गीत है और खासकर पंजाबी में गीत आपने लॉन्च करवाया हुआ है? ये देखिए, आज यहाँ जो गीत रिलीज़ हुआ है तेरे नाल अख लड़ गई, जिसको लिखा है सुंदर सफल जी ने। ये उभरते नेक गायक हैं और गाना अच्छा बना, म्यूज़िक अच्छा बना हुआ है, और उसका म्यूज़िक किया है डीके जी ने। तो अच्छा लग रहा है मुझे कि जम्मू में एक इस तरह सा माहौल बन गया है कि आजकल नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई गाना रिलीज़ होता है, डोगरी में हो, पंजाबी में हो, हिंदी में हो। तो अच्छा लग रहा है कि इससे क्या कि हमारे जो कलाकार नए कलाकार हैं उनको मनोबल बढ़ता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं यार जम्मू भी अब शुरू हो गया। क्योंकि हमारे जो पहले आर्टिस्ट थे वो बॉम्बे या दिल्ली या बाहर जाते थे, लेकिन आज वो जम्मू में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि उनको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये जो मीटर ऑन नहीं करते हैं तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम पड़ती है। किसी से 200 मांग रहे हैं 2 किलोमीटर का, और किसी से रेलवे जाने का ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, मीटर ऑन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी मुझे अभी साथ मिला है, लोगों को ने भी अच्छा बोला है मुझे। पहले मैंने परसों एक दिन बोला था जी, ऐसे ड्राइव रखी थी, बीच में लोगों ने बोला था जी 1-2 दिन ही चलता है, ये बाद में नहीं चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग पता नहीं कहाँ से ऐसे बैठे बताते हैं कि 1 दिन के लिए चलता है। अगर जहाँ आके देखेंगे तो रोज ही ड्राइव मेरी चलती है, ऐसी बात नहीं है। और ये जो काम मुझे है जो मैं कर रहा हूँ ये पब्लिक के फायदे के लिए है। अगर घर में मीटर लगाया जाता है, बिजली का मीटर, तो क्यों लगाते हैं? सवारियों से क्या अपील रहेगी जो ऑटो पर अपना सफर तय करें? देखिए, सवारियों से मेरी यही अपील है कि जब ऑटो में बैठना है पहले मीटर ऑन कराएं, तो उसके बाद उसमें बैठें। जिससे का मीटर खराब है उसमें मत बैठें। सर, एक चीज़ हमने देखी है, ऑटो के आप चला देखिए, अभी आपने चैनलों पर देखा होगा, मुझे हफ्ता हो गया मुझे यही काम करते, ज़्यादा हो गया, हफ्ता से ज़्यादा हो गया है। तो मेरा काम है तो ये डेली का मैच करता हूँ। चलान मैं किसी स्कूटी का एक नहीं करता हूँ, मैं ऑटो जो भी है सभी को वायलेशन जो है सभी देखता हूँ। तो इसलिए मुझे देखो अभी थोड़ी देर में एक कंप्लेन आई है, तो इसने 4330 नंबर दिया है गाड़ी का, भाभी का, उसका 7 रुपये किराया बनता था, उसने काटा है उससे 15 रुपये। उस भाई साहब ने नंबर भी दिया है जी मुझे 8082608431। अभी ये गाड़ी में दूरी मैं पकड़ के उसका ला सकता हूँ, जहाँ वो खुद आएंगे, फिर मैं कन्फर्म करूँगा क्या हुआ क्या नहीं। उससे किराया ज़्यादा लिया है, जो भी कंप्लेन करेगा हम उस पर एक्शन लेंगे। तो मेरी यही अपील है, सभी से यही अपील है कि जैसा हमारा काम है कि ऐसा कर रहे हैं तो हमें सहयोग करना चाहिए, पब्लिक ने भी करना चाहिए, तो तभी ये काम होगा। तो लोग अभी भी बोलते हैं जी हमें एक बार माफ़ कर दो, पता सबको है। अब ये जो मैसेज मारा जाता है सभी देखते हैं, लेकिन वो उस पर वो एक्शन नहीं लेते हैं, कोई मतलब नहीं करते हैं, काम नहीं अपना नहीं करते हैं। तो ये 22 कोटी नंबर प्लेट है, ये लगानी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो गाड़ी आपकी ऑनलाइन हो जाएगी, दूसरा नंबर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ जगह जगह रोकने का। तो मैं मेरी यही अपील है कि मीटर जो है ऑटो ऑन करें, सीट बेल्ट डाल के चलें, हेलमेट डाल के चलें, जो वायलेशन है उसको कम करें। और मेटाडोर जो है, मेटाडोर देखते थे आप, काफ़ी जाम लगता था, इनको काफ़ी चलान दिए हैं। इसलिए मैंने जहाँ नाका लगाया कि बस स्टैंड ऊपर तक आपको पूरा क्लियर नज़र आएगा। जहाँ मेटाडोर खड़ी होती थी काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी, इसलिए मैंने जहाँ